अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू एक ऐसे राज पर है जिसे जान लेने के बाद शायद आपकी ज़िंदगी वैसी ना रहे जैसे आज है। आज की इस मुख्तसर मगर दिल को हिला देने वाली गुफ्तगू में हम उस राज की बात करेंगे जो शायद आपकी किस्मत का रुख बदल दे। हम सब रिज़्क चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, मगर अक्सर ये समझ नहीं पाते कि बरकत आती कहाँ से है और रुकती क्यों है। हम चाहते हैं कि हमारे माल में बरकत हो, रिज़्क में इजाफा हो, घर में सुकून हो और जो कमाएं वो टिक भी जाए। मगर कभी आपने सोचा कि कुछ लोग कम कमाकर भी मुतमईन होते हैं और कुछ ज़्यादा कमाकर भी परेशान। कहीं ऐसा तो नहीं कि मसला कमाने में नहीं बल्कि देने में है। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार फरमाया कि जो उसकी राह में देता है उसे कहीं गुना लौटा देता है। लेकिन आज हम किसी आम सदक़े की बात नहीं करेंगे। आज हम उन दो चीज़ों की बात करेंगे जिनका सदका अगर खलूस के साथ किया जाए तो माल में ऐसी बरकत आती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। सोचिए वो दो चीज़ें क्या हैं? क्या वो सिर्फ पैसा है? क्या वो सोना चांदी है या कोई और राज छुपा हुआ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम गौर से देखें तो हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा कभी खाली हाथ वापस नहीं करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फ़कीर को पसंद करते थे मगर देने में सबसे आगे थे। यही वो रास्ता था जिसने सहाबा को तारीख़ का अजीम तरीन इंसान बना दिया। पहली चीज़ जिसका सदका रिज़्क में हसरत अंगेज़ बरकत लाता है वो है खाना। जी हाँ, वही खाना जो हम रोज़ अपने घर में पकाते हैं, मगर शर्त ये है कि वो खाना अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाए, ना कि दिखावे के लिए। आपने देखा होगा कि जिस घर से मेहमान खाली हाथ नहीं जाता उस घर के बर्तन कभी खाली नहीं रहते। ये कोई इत्तफाक नहीं, ये वो वादा इलाही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाने से मोहब्बत बढ़ती है और रिज़्क में वसअत आती है। रमज़ान में इफ्तार करवाना हो या आम दिनों में किसी गरीब को रोटी देना, ये ऐसा अमल है जिसके असरात फौरी भी हैं और दमाई भी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आपके हाथ से एक रोटी निकलती है और किसी भूखे के पेट में जाती है। उस लम्हे आसमानों पर आपके नाम का जिक्र होता है, फरिश्ते दुआएं देते हैं, या अल्लाह इसे और दे, इसे और अता फरमा। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की बदकिस्मत सिर्फ इसीलिए खुल गई कि इन्होंने एक वक्त का खाना किसी मुस्तहिक को दे दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये नीयत का राज है। मगर यहाँ एक और बात समझ लीजिए, सदका कभी बचा हुआ ना हो। सदका वो हो जिसे देते वक्त दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस हो, क्योंकि असल कुर्बानी वही है। दूसरी चीज़ जो शायद आपके वहमो गुमान में भी ना हो वो है अपनी पसंदीदा चीज़। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ में से खर्च ना करो। ये आयत सीधे दिल पर असर करती है। हम अक्सर वही चीज़ देते हैं जो हमारे काम की नहीं रहती, मगर बरकत उस वक्त आती है जब हम वो देते हैं जो हमें खुद पसंद हो। सोचिए, अगर आपके पास दो कपड़े हैं और एक बहुत पसंदीदा है, अगर आपके पास दो नोट हैं और एक बहुत नया है, अगर आपके पास दो फल हैं और एक बेहतरीन है और आप वो बेहतरीन अल्लाह की राह में दे दें, तो क्या अल्लाह आपको उससे बेहतर देगा? ये अल्लाह का असूल है, वो लेने में नहीं देने में आजमाता है। कभी गौर किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी आजमाइश किस चीज़ की दी गई? अपनी सबसे महबूब चीज़ की। और जब उन्होंने वो भी अल्लाह के सुपुर्द कर दी तो अल्लाह ने उन्हें क़यामत तक के लिए इमाम बना दिया। यही असूल आज भी ज़िंदा है। बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि माल आता है मगर ठहरता नहीं, बचत नहीं होती, खर्च बढ़ते जाते हैं, मसाइल ख़त्म नहीं होते। ऐसे में सिर्फ मेहनत बढ़ने से मसला हल नहीं होता। बाज़ औक़ात रिज़्क की बरकत सदक़े के दरवाज़े से आती है, लेकिन याद रखिए
सदका सिर्फ पैसा नहीं देना होता, मुस्कुराहट भी सदका है, अच्छी बात भी सदका है, किसी की मदद करना भी सदका है। मगर आज की बात इन दो चीज़ों पर है, खाना और अपनी पसंदीदा चीज़। आप अगर आदत बना लें कि हर महीने एक दिन किसी को खाना खिलाएंगे और हर महीने एक बार अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में दे देंगे, तो चंद महीनों में आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। घर में सुकून बढ़ेगा, दिल का बोझ हल्का होगा और रिज़्क में वो बरकत आएगी जिसे अल्फाजों में बयान करना मुश्किल होगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि कारोबार में नुकसान हो रहा है, पैसा आकर चला जाता है, बचत नहीं होती। कभी कभी मसला कमाई में नहीं होता, मसला रुक कर रखने में होता है, और रुक कर रखने की बीमारी का इलाज सदका है। सदका माल कम नहीं करता बल्कि बला को दूर करता है। सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। सदका वो दीवार है जो आफत के सामने खड़ी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बीमारियां कम हो, झगड़े ख़त्म हो और दिलों में मोहब्बत बढ़े, तो आदत बना लें कि बाकायदगी से खाना बांटेंगे और कभी कभी अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, पसंदीदा चीज़ अल्लाह के नाम पर दे देंगे। ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह का वादा है जो उसकी राह में खर्च करता है। वो ज़ाया नहीं होता, वो महफूज हो जाता है। कहीं गुनाह बढ़कर वापस आता है। आज ही से इरादा कर लें, अपने घर में एक प्लेट खाना अलग रखें, अपने किसी पसंदीदा चीज़ को किसी मुस्तहिक तक पहुंचा दें। फिर दिल में देखें कैसा सुकून उतरता है, कैसे रिज़्क में वसअत आती है, कैसे रास्ते खुलते हैं। बरकत मेहनत से नहीं, रहमत से आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास देने को क्या है। याद रखिए, अल्लाह मिकदार नहीं देखता, नीयत देखता है। आधी रोटी भी दे दी जाए तो वो पूरी नीयत के बराबर लिखी जाती है। अल्लाह ताला को आपके माल की ज़रूरत नहीं, वो आपके दिल को देखता है। सदका दरअसल एक सौदा है, आप थोड़ा सा देते हैं, अल्लाह बेहिसाब लौटा देता है। ये दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें भी खसारा नहीं होता। और आखिर में एक बात दिल में बिठा लें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के नसीब रोशन हों, आपके घर में बीमारियां कम हों, आपके कारोबार में तरक्की हो, तो देने की आदत बना लें। हो सकता है आपके माल में कमी नज़र आए, मगर हकीकत में वो कमी नहीं, इजाफा है। क्योंकि जो अल्लाह की राह में जाता है वो ज़ाया नहीं होता, वो महफूज हो जाता है। आज से इरादा कीजिए, अपने घर में एक प्लेट खाना निकालें, अपनी पसंदीदा चीज़ को अलग कर रखें और खलूस के साथ किसी मुस्तहिक तक पहुंचा दीजिए। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे तो इन दो चीज़ों का सदका दें और अल्लाह के वादे पर यकीन रखें, क्योंकि जब बंदा एक कदम बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।